हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स उमंग में आपका स्वागत है और मैं एसवी मंडल। आज आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताने वाले हैं, ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी के बारे में जानने से पहले इसकी कुछ बेसिक बातें जान लें। तो हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने के लिए दो कोणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, जिसको कि हम लोग उन्नति कोण भी कहते हैं। तो उन्नयन कोण में होता क्या है कि जब हम लोग नीचे से कोई वस्तु को देखते हैं ऊपर की ओर, जैसे मान लीजिए हम लोग ज़मीन पर हैं, पतंग देख रहे हैं, चिड़िया देख रहे हैं, हवाई जहाज़ देख रहे हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी आँखों पर उन्नयन कोण बनता है। ठीक ना बच्चों? और दूसरा होता है अवनमन कोण, जिसको कि हम लोग अवनति कोण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम लोग किसी टावर पे खड़े हों और वहाँ से देख रहे हो नीचे की ओर, या किसी मकान पे खड़े हों, मान लीजिए 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला मकान पे खड़े होकर जब हम लोग नीचे देख रहे हो, तो हमारी आँखों पर यहाँ जो कोण बनता है वो होता है अवनमन कोण। और जब हम लोग नीचे से खड़ा होकर ऊपर की ओर देखते हैं तब हमारी आँखों पर जो है उन्नयन कोण बनता है। तो ये दो चीज़ों को हम लोगों को अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग सवाल के बारे में जानें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए सबसे पहले कल्पना की ज़रूरत होती है। अगर आप लोगों के अंदर कल्पना शक्ति बहुत अच्छा है तो ऐसे सवाल के आप लोग गर्दे उड़ा देंगे। तो देखिए, कल्पना करना है कि सर्कस का एक कलाकार जो है एक 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है। तो देखिए, जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये आपका खंभा है और इसके शिखर से कोई रस्सी तना और बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, जब ये डोर है तो डोर की आपकी लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। तो इसको बनाना है तो हम लोगों ने माना कि त्रिभुज ABC में AC बराबर 20 मीटर दिया है। तो हमको ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई। तो देखिए, ऐसे सवाल में करना क्या है, कुछ नहीं, बस जिसका मान दिया रहे और जिसके बारे में बोले
वो दोनों को छोड़कर तीसरे का मान हम लोग को ज्ञात कर लेना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं टेन थीटा, इस रेखा को कहते हैं साइन थीटा, इसको कहते हैं कॉस थीटा। ये बात को ध्यान में एकदम रख लेना है कि इसको टेन थीटा कहते हैं, नीचे वाले को साइन थीटा और लंब को कहते हैं कॉस थीटा। तो ऐसे सवाल में जब भी जिसका मान दिया रहे और जिसके बारे में बोले, तो मान दिया था AC का और बोल रहा था AB का, तो वो दोनों को एकदम छोड़ देना है और जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करे उसका मान हमको ज्ञात कर लेना है। तो आइए देखते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज ACB में साइन को ज्ञात करना है। साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है P/H। P है मेरा AB और H है मेरा AC। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और AB का मान नहीं पता। अब BC का मान, AC का मान आपका 20 दिया है तो 20 रख दिए। आइए कोना कोनी गुना करते हैं। 2 गुना AB 2AB, 20 से कम 20, इसलिए AB बराबर 20/2, 2 दाही के 20, 10 मीटर। अतः आपके खंभे AB की ऊंचाई 10 मीटर आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया हुआ है आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल में कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कि AB कोई पेड़ था और आंधी आने पर यह टूट जाता है और इस प्रकार मुड़ जाता है और ये इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर ऊपर वाला जो भाग है वो ज़मीन को छूने लगता है। तो मान के चलिए ये पेड़ था और ये टूट गया और गिर गया। तो कल्पना में रखिए कि पहले ये ऐसा था और ये टूट कर आपका ज़मीन पर आ गया और ज़मीन के साथ जो है ये टूटा हुआ भाग 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पेड़ तो आपका AB था जो टूट गया और ये टूट कर गिर गया आपका यहाँ। तो मान लीजिए ये A' हो गया, A का टूटा हुआ भाग, और ये आपका C हो गया। तो लिखेंगे हम लोग, माना कि AB एक पेड़ है तथा CA' पेड़ का टूटा हुआ भाग है, अर्थात AC बराबर CA'। यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई होगी वही यहाँ से यहाँ की का मान होगा, जो AC का मान होगा वही CA' का मान होगा, इसलिए दोनों को बराबर कर दिए। तथा BA' बराबर 8 मीटर दिया है, जो दिया है सो दिया है। इसलिए समकोण त्रिभुज CA'B में कह रहा था पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो CA' में इसका मान दिया है, इसका मान बोल रहा है ज्ञात करने, दोनों कर रहा है ज्ञात करने, इस बार तो दोनों का मान ज्ञात करना होगा। इसलिए आप ये दोनों में से कोई भी ले लीजिए। तो ले लीजिए आप टेन थीटा। तो 30 डिग्री बराबर टेन थीटा बराबर होता है P/B। अब P है मेरा CB और B है मेरा BA'।
टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और सी बी का मान नहीं दिया हुआ है और बी ए डैश का मान 8 है। तो √3 गुना सी बी, तो √3 सी बी बराबर 8 कम 8, इसलिए सी बी बराबर 8/√3 समीकरण फर्स्ट। पुनः समकोण त्रिभुज सी ए डैश बी में, सी ए डैश अच्छा ले चुके हैं, तो बी ए डैश सी ले लेते हैं इस बार। बी ए डैश सी में इसको तो हम लोग कॉस बोले थे, कॉस 30 डिग्री बराबर कॉस थीटा बराबर होता है b/p। बी है मेरा बी ए डैश, अब पी है मेरा वही सी बी, सॉरी कॉस थीटा b/h होता है ना, तो बी हो गया आपका बी ए डैश और एच हो गया सी ए डैश। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और बी ए डैश का मान आपका है 8 और सी ए का मान नहीं है। आइए कोना कोनी गुना करते हैं, √3 गुना सी ए, तो √3 सी ए बराबर 8 दूनी 16, इसलिए सी ए बराबर 16/√3 ये हो गया समीकरण 2। कहने का मतलब मान तो ऐसे निकल ही गया, इसलिए पेड़ की ऊंचाई तो आपका ए बी है, ए बी, तो इसको तोड़ तोड़ के हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बी जोड़ सी ए, सी बी जोड़ सी ए डैश, सी ए डैश। सी बी का मान आपका क्या आया हुआ है 8/√3 और सी ए का मान आया आपका 16/√3। √3 तो √3 से √3 में भाग दिए तो 1 गुना 8 प्लस इधर भी वही 16 आ गया, 16 8 24/√3, हर का परमयीकरण कर दीजिए, तो 24 गुना √3 आपका 24√3 हो गया। अब बटे √3 गुना 3 3 8 24, तो आपका मान हो गया 8√3 मीटर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो आपके बुक एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 2 बता दिए हैं और सभी क्वेश्चन बताना संभव नहीं है, समय मिलेगा तो बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया, आप लोगों को 4 नंबर बता रहे हैं। तो 4 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कल्पना कीजिए कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए ये कोई मीनार है और ये भूमि है, भूमि के किसी बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण तो पता ही है बच्चों कि नीचे बनता है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हो गया। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई मान लीजिए ए बी आपका मीनार है, तो लिखेंगे माना कि ए बी एक मीनार है तथा बी सी बराबर 30 मीटर दिया है, इसलिए समकोण त्रिभुज ए सी बी में और क्या बताए थे आप लोगों को, जिसका मान दिया रहे और जिसके बारे में बोले, तो यहाँ मान बी सी का दिया है और ए बी के बारे में बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों को छोड़ देना है, जो बचे उसको ज्ञात कीजिए। तो ये बचा है, इस रेखा को हम लोग बताए थे कि टेन थीटा कहते हैं, तो टेन थीटा का मान तो 30 डिग्री है। टेन 30 डिग्री बराबर टेन थीटा बराबर होता है मेरा P/B,
तो P है मेरा AB, अब B है मेरा BC। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। AB का मान आपका नहीं दिया है तो वही रह गया, और BC 30। आइए कोना कोनी गुना करते हैं। √3 गुना AB, √3AB बराबर 30 से कम 30, इसलिए AB बराबर 30/√3। तो हर का परमयीकरण कीजिए। √3/√3, 30 गुना √3 तो 30√3, और √3 गुना √3 3, 3 दहाई के 30, अब 10√3 मीटर है तो मीटर। ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, और आज यहीं तक रहने दीजिए। अगले वीडियो में आप लोगों को फिर आगे मिलेगा। लगभग 3 पार्ट में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।